अबे आई एम कुलदीप सिंह। आपके पास आपका कोई आईडी प्रूफ है? अभय सिंह। रहने वाले कहाँ के? इसी शहर का रहने वाला। लेकिन इसी शहर में रहते हो, फिर भी इस होटल में? वो भी एक विदेशी के साथ। इंस्पेक्टर, ये मेरी पत्नी है, हमारी शादी हो चुकी है। मुझसे अपनी It's okay. हो, तो आप इनकी वाइफ हैं। फिर तो आप लोग जरूर हनीमून पे हो गए। अगर आप लोग हनीमून के लिए शिमला या मसूरी क्यों नहीं गए? यहीं दिल्ली में क्यों मना रहे हो? देखिए इंस्पेक्टर, हम देखने ही तो आया हूँ। आई कार्ड तो ठीक है, अब कोई एक ऐसा प्रूफ दीजिए कि ये लड़की आपकी वाइफ है। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन प्रूफ होगा तो दिखाओगे ना। खूब जानता हूँ मैं तुम जैसे रईस सादों को। होटलों में अय्याशियां करते हो और जब पकड़े जाते हो तो लड़की को अपनी वाइफ बताते हो। इंस्पेक्टर, ये कोई तरीका नहीं है शरीफ लोगों से बात करने का। तरीका हम आपको पुलिस स्टेशन में सिखाएंगे। पकड़ो इसे। अरे, इंस्पेक्टर छोड़िए इसे मैम। प्लीज बिलीव मी, मैं इसका पत्नी है। वी आर मैरिड। इंस्पेक्टर, हम वैसे लोग नहीं जैसे आप समझ रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आप नहीं जानते कि इस शहर में ऐसी लड़कियों का इतना बड़ा रैकेट काम कर रहा है। ऐसा होगा, लेकिन हम वैसा कुछ नहीं कर रहे। आप हमारा और अपना वक्त खराब कर रहे हैं। आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिएगा। चलिए अब। अरे, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं अपने घर एक फोन करूंगा, फिर सब पता चल जाएगा आपको। तो जो कुछ भी करना है पुलिस स्टेशन में करिएगा, वरना वो सब इंक्वायरी मुझे यहीं करनी पड़ेगी जो पुलिस स्टेशन में होती है। समझे? चलो आप। इंस्पेक्टर, मम्मी जी, क्या बात है? आप बहुत टेंशन में लग रही हैं। नहीं तो, मैं तो आराम से बैठकर कॉफी पी रही हूँ। एग्जैक्टली, आप कॉफी इसलिए पी रही हैं क्योंकि आपको टेंशन है, राइट? रॉन्ग। मुझे और टेंशन किस बात की? मम्मी जी, जो चीज आपके चेहरे पर कभी नजर नहीं आती, अगर वो नजर आ जाए तो क्या मुझसे छिपी रह सकती है? नहीं ना? मम्मी जी बताइए ना, क्या टेंशन है? अगर तुम मेरा चेहरा इतनी अच्छी तरह से पढ़ सकती हो तो तुम ही बताओ मुझे किस बात की टेंशन है। उदय, यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी। उदय ने हमारे बजाय ताया जी की फैमिली के बारे में इतना सोचा, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखिए ना, आपके इतने समझाने पर भी वो कैसे रिएक्ट करके चला गया। अब आप क्या करेंगी मम्मी जी? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊं मम्मी जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं जो भी करूंगी वो सारे हालात को अपने फेवर में करने के लिए करूंगी। मैं अपने बेटे को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी और ना ही दूसरों को उसका इस्तेमाल करने दूंगी। अगर इस घर में कोई ऐसा सोच रहा है कि उदय के कंधे पर बंदूक रखकर वो मुझ पर गोली चला सकता है, तो उसकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। उदय इज अ वेरी इनोसेंट बॉय। वो किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाता है। मुझे उसे सबसे दूर रखना होगा, और खास करके वो अभय से। बहुत हुआ। 1 घंटे से यही सुन रहा हूं कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। इंस्पेक्टर, आप हमारा यकीन क्यों नहीं करते? Why don't you believe us? इस वर्दी की खातिर सरकार ने हमें ये वर्दी ड्यूटी करने के लिए दी है और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तुमसे तुम्हारी शादी का सबूत मांग रहा हूं जो तुमने अभी तक दिया नहीं। अब ये बता, इसके चक्कर में कैसे पड़ा? ये वैसे भी एनआरआई है। एक विदेशी लड़की का इस तरह पकड़े जाना, मतलब समझते हो इसका? मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी शादी कुछ दिन पहले हुई है। इतनी जल्दी सबूत कहां से लाएंगे हम? आप हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ सकते? मिस्टर, अगर तुम मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूं। अब मेरे पास इसे लॉकअप में डालने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। स्नेहलता, ले जाए इसे लेडीज सेल में। इंस्पेक्टर, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाइए। मेरा मोबाइल दीजिए, कम से कम एक फोन तो कर सकता हूं। अभी एक और नाटक है क्या? चल देख लेते हैं तेरा ये नाटक भी। ले कर ले।
फोन और किताबें छोड़कर उदय कहाँ चला गया? अभय, अब फोन स्विच ऑफ ही कर देती हूँ। हेलो। अरे बधाई हो रणवीर बाबू, लड्डू खिलवा दो। आपकी समस्या तो सॉल्व हो गई साहब। आपको पूरा यकीन है? लो, यकीन है? अरे 100%, 100% यकीन है साहब। या वक्त तो वो लीजा देवी पुलिस लॉकअप में आराम फरमा रही होंगे और वो पुलिस इंस्पेक्टर साहब वहां को जल्दी अपने देश भेजने की तैयारी कर रहे होंगे। और अब है? अरे धन्यवाद साहब। जे क्या पूछ रहे हो आप? अरे साहब, जैसे वो लीजा देवी अपने देश जाएंगी वैसे ही अभय बाबू अपने घर वापस लौट आएंगे सही सलामत। हाँ, एक बात कहूं रणवीर बाबू, ऐसे केसन में लड़कीन को कछु ना होए, जो बिगड़े लड़कीन को बिगड़े, और वो भी वो कलाम से वो NRI लड़की। ये लीजा देवी तो गई काम से। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्लीज हमें सिर्फ 10 मिनट और दीजिए प्लीज। 2 घंटे में कुछ किया नहीं, 10 मिनट में क्या करेगा? Please, hey, what you doing? Please listen to him. बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाली। एक सेकंड प्लीज, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप इधर साइड पे हटिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। चलिए। एक मिनट इंस्पेक्टर प्लीज। अब आप कौन है? दादाजी। सर, मैडम को छोड़ दो। सर, ये दोनों होटल में। ये हमारा पोता है, वो बहू, हम इन्हें लेने आए हैं। लेकिन सर, ये लड़की तो NRI है और ये दोनों होटल में। हम जानते हैं, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ है। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? अगर आप चाहो तो हम कमिश्नर से बात कर सकते हैं। सर, आपकी मर्जी है, लेकिन इन दोनों के खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है और आप तो जानते हैं ऐसे केसेस में जब तक हम मैरिज सर्टिफिकेट ना देख लें तो इन्हें छोड़ नहीं सकते। आप इनका सर्टिफिकेट ले आइए सर, फिर इन्हें ले जाइए। ओके शास्त्री जी, इनसे मिलिए। यह है पंडित रामधर शास्त्री जी, इन्होंने इन दोनों की शादी की। और आप तो जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार पंडित की गवाही कितनी इंपॉर्टेंट होती है। पंडित? आप चाहे तो आपके सीनियर से बात कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे एक वादा करते हैं, बहुत जल्द इनका मैरिज सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाएगा। ओके सर, हम इनको छोड़ देंगे। सुरेंद्र, पंडित जी का बयान ले लो। आइए सर, बैठिए। थैंक यू सो मच दादाजी। Thank you, grandfather. मैंने उदय को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मजबूरन आपको यहाँ बुलाना पड़ा। रियली सॉरी। बेटे, तुम अब घर चलो। देखा ना, घर से बाहर रहकर कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और बेटे, घर से दूर रहकर दूरियां बढ़ती है, कम नहीं होती। असली सम्मान तो घर में मिल सकता है, घर के बाहर कहीं नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी, लेकिन जिस घर में आपकी बहू मेरी वाइफ लीजा को सम्मान ना मिली, उस घर में हम वापस कैसे जा सकते हैं? और वैसे भी
मैं घर आ भी गया तो ये सच है कि बाहर रहने से जो हमें तकलीफ हो रही है वो दूर तो हो जाएगी, लेकिन उस घर में वापस जाने के बाद कई परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी और ये मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। पर बेटे, इस तरह होटल में तुम कब तक रहोगे? जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जिद छोड़ो, घर चलो। रणबीर नाराज है, घर चलकर उसकी नाराजगी दूर कर देना। नहीं दादाजी, बात पापा की जिद या मेरी जिद की नहीं है, लेकिन आज उस घर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं लीजा को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता और इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है कि हम दोनों ये देश छोड़ के वापस चले जाएंगे। We will leave India। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैं जानता हूं मैं आपकी बात मानने से इनकार कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। चलो लीसा। हेलो, हाँ? अरे ये कैसे हो सके? अच्छा अच्छा ठीक है। पनवारी जी क्या हुआ? जी वो खबर तो अच्छी ना है रणबीर बाबू। प्लान तो बहुत सॉलिड बनाया, पर पुलिस वाले ने तो वो लीजा देवी को और अभय बाबू को दोनों को छोड़ दिया। साहब छूट किस गए? अरे कोई तो काम तरीके का कीजिए पनवारी जी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्लान बड़ा सॉलिड है। क्या हुआ भाई? प्लान तो बहुत सॉलिड ही बनाया साहब। फेल कैसे हुआ? अब मुंह मत खुलाओ साहब, आपने मुंह मत खुलाओ साहब। अरे जब अपने घर वाले ही प्लान चौपट करने पे तुले हो तो मैं क्या कर सकूं साहब? घर के लोग कहीं अपोदे की बात तो नहीं करें? किसकी वजह से हमारा प्लान चौपट हुआ? कौन है वो जिसकी वजह से आज वो लड़की छूट गई? कौन है वो? आपके बाबूजी, और कौन? हाँ, वहां पहुंच गए थाने और अपने रुआब रुतबे को दिखा के दोनों उनको छुड़ा दिया साहब। बाबूजी, बाबूजी ने ऐसा किया? सुनिए, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? बाबूजी कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। इस घर में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, ना मेरा बेटा ना मेरे बाबूजी। और इसके जिम्मेदार तुम हो। बाबूजी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको मेरे बजाय अभय का साथ देना पड़ रहा है? तुम्हारे कारण अभय अकेला पड़ गया है, बहुत परेशान है और आज इस वक्त उसे कोई समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। बाबूजी अगर किसी को समझना है तो अभय को समझना है, और उसे इस घर में रहना है तो। घर में? इस घर में तो क्या, वो इस देश में भी रहना नहीं चाहता है। उसने वापस जाने का फैसला कर लिया है। ताई जी, भाभी जी, अरे मेरा अभय। डोंट वरी ताई जी। दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मैं ठीक कह रहा हूँ उदय। हमारे बेटे को होटल में रहने की सजा ये मिली कि उसे और लीजा को पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। अबे ठीक तो है ना दादाजी? ठीक है, लेकिन वो हमसे और इस देश से दूर जाना चाहता है। नहीं, हम भैया को ऐसे नहीं जाने देंगे। ताई जी प्लीज रोक लीजिए अबे को।
एक आप ही तो हैं जो उसे रोक सकते हैं, और वैसे भी उसने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की है कि उसे हम सबसे दूर जाना पड़े। प्लीज ताई जी, प्लीज। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मेरा बेटा मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? मैंने क्या गुनाह किया? मैंने यही कि उसकी शादी एक अच्छी लड़की के साथ तय कर दी, यही गुनाह किया मैंने? लेकिन बाप होने के नाते मेरा इतना भी अधिकार नहीं अपने बेटे पे। गलती आपकी नहीं है ताई जी, गलती अगर किसी की है तो वो हालात की है। उदय, घर के बड़े जब बात कर रहे हो तो बीच में बोला नहीं करते। इनको जो करना है करने दो। Why don't you just keep quiet? Why don't you understand, मम्मी? ये हमारे ही घर का मामला है। अभय और ताया जी कोई गैर नहीं है। मम्मी, ये हमारा ही परिवार है। ताया जी, प्लीज, ताया जी आप तो इतने समझदार हैं, फिर आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि अभय और लाजवंती की शादी नहीं हो सकती? ताया जी, अभय और लीजा शादी कर चुके हैं। मैं किस किस की सुनूं? बोलो ना मुझे। लोगों की जो ये कहते हैं कि सिंह परिवार के सबसे बड़े बेटे की जबान की कोई कीमत नहीं रही, जसवंत या लाजवंती की जो बेगुनाह है, वो सिर्फ मेरे जबान पे वो लोग पंजाब से यहां तक आए, ये अपने मन के जो ये कहता है कि अभय की किए की सजा हम सबको मिल रही है। तुझे अभय की बात समझ में आ रही है, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये सारे सवाल आप मेरे बेटे से क्यों कर रहे हैं? अबे से जाकर क्यों नहीं पूछते? हाउ डेयर यू टॉक टू माय सन लाइक दैट? क्यों देंगे आपके सवालों का जवाब? उदय, तुम ही अभय को रोक लो, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। सुनिए जी, इससे पहले कि हालत बहुत बिगड़ जाए, आप कुछ कीजिए ना। नहीं रमा, मैं तो क्या, इस घर का कोई भी अब ऐसे बात नहीं करेगा। जब तक लाजवंती इस घर की बहू नहीं बन के आ जाती तब तक। हे माता रानी, ये किस उलझन में डाल दिया है तूने हमें? क्या इसमें से कोई रास्ता नहीं निकलेगा? रास्ता है ताई जी। लाजवंती से शादी मैं करूंगा।